हर साल का फिनोवेशंस का एक रिचुअल है कि हर साल के शुरुआत में हम ये बात करते हैं कि वो कौन से टॉप की म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप नए साल में कंसिडर कर सकते हैं। और इस साल भी सेम रिचुअल के साथ हम वापस आ गए क्योंकि कंफ्यूजन तो होता है। तो इंडिया में देखा जाए तो 45 से ज्यादा रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिनकी 1500 से ज्यादा स्कीम्स, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है कंफ्यूजन होता ही है। और उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड वगैरह, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी देन अलग कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वगैरह वगैरह। तो इन जो मेन 4-5 कैटेगरीज हैं उन पर हम फोकस करेंगे और एक थीमेटिक कि कोई थीम में आप जा सको ओवरऑल। तो आज के इस वीडियो में हम 5 कैटेगरीज पर फोकस करेंगे, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड थीमेटिक। देखते हैं इन 5 में कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। तो शुरुआत करेंगे हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से। अब फ्लेक्सी कैप की बात आती है तो यहाँ पर हमारा आंसर थोड़ा कॉमन ही होता है कि व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सी कैप तो एक ही फंड का नाम सामने आता है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। कई सारे कंसर्न लास्ट के कुछ टाइम में इस फंड से रिलेटेड आ रहे हैं कि फंड की साइज काफी बड़ी हो गई है, 1,33,000 करोड़ की हो गई है और इसीलिए अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत ज्यादा स्टेक उन्हें लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन वही पर कंपनी के जो फंड मैनेजर है उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से, मतलब चाहे जितनी मुश्किलें आए, ही हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म द मार्केट, ही हैज ऑलवेज आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडाइसेस। जैसे अगर पिछले 3 साल की भी परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 3 साल में उनकी फंड की साइज काफी बड़ी बनी है। तो 3 साल ने जहां पर कैटेगरी का एवरेज है 16% CAGR रिटर्न्स का, वहीं पर उनके फंड ने 22.6% की CAGR रिटर्न्स दिए हैं। आप कोई भी टाइम पीरियड ले लो, हमेशा उन्होंने अपने बेंचमार्क को हैंडसमली और अच्छी खासी मार्जिन से बीट किया है। पिछला 1 साल अगर देखा जाए तो वो काफी खराब रहा है ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए और वहां पर भी उन्होंने 8.22% का रिटर्न दिया है। और जब फेब मार्च में 2025 में मार्केट काफी गिरा था तो बहुत सारे फंड के जो 6 मंथ्स के रिटर्न है, 3 मंथ के रिटर्न है, वो नेगेटिव में चले गए थे, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के नहीं हो पाए। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि व्हेन यू आर पिकिंग अ म्यूचुअल फंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको किसी चीज को देना है तो उसके पीछे के फंड मैनेजर के कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देना है। तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में तो आंसर सिंपल था। अब धीरे धीरे टफ चीजों की तरफ चलते हैं। शुरुआत करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से जिन्होंने काफी खराब परफॉर्म किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट है कि जो काफी पीट चुका है ओवरऑल देखा जाए तो। वैसे पिछले 3 साल 5 साल के CAGR रिटर्न्स इनके देखेंगे स्मॉल कैप फंड के तो अच्छे ही है, दे आर नॉट बैड। अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज अगर देखा जाए 5 साल का तो 22.6% के रिटर्न है CAGR स्मॉल कैप इंडेक्स के, सिर्फ इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 3 इयर्स का एवरेज है 19.7% का। तो इवन दो मार्केट में अभी रिसेंटली फॉल आया है पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो स्मॉल कैप हैज परफॉर्म वेल। अभी स्मॉल कैप में यहाँ पर फिर भी काफी सारे कंसर्न्स है कि ओवर वैल्यूएशन वगैरह वगैरह, तो इसीलिए एक प्रॉपर अच्छे फंड मैनेजर की तरफ जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें से सही स्मॉल कैप कंपनीज को ढूंढो। देखिए, होता क्या है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्मॉल कैप एक थोड़ी डिफिकल्ट टेरिटरी होती है इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट। क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है इंडिया में, जो शुरुआत की टॉप की सबसे बड़ी 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप में आती है। उसके बाद की जो 150 कंपनीज है फ्रॉम 101 टू 250 ये मिड कैप में आती है, उसमें 150 कंपनीज आती है 150, और फिर स्टॉक नंबर 251 से लेकर 500 तक ये जो 250 स्टॉक्स हैं ये आते हैं आपके स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में ओवरऑल ज्यादा स्टॉक्स आते हैं, काम भी बढ़ता है और एक्सपर्टीज भी काफी बेटर होना चाहिए, वैसा ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो स्मॉल कैप में मुझे 2 ऐसे फंड मैनेजर्स मिले हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हो। उसमें से पहले फंड मैनेजर है मिस्टर समीर रच। समीर रच को देखा जाए तो निप्पॉन म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर का काम करते हैं और वहां पर एक स्कीम में वो मैनेज करते हैं। देखिए, जनरली आपका जो फंड मैनेजर वो और कितनी स्कीम्स मैनेज करता है, उनके क्या रिटर्न है ये देखना भी बड़ा जरूरी है। आगे आगे हम देखेंगे मिड कैप स्पेस में और बाकी स्पेसेस में। तो समीर रच यहाँ पर एक फंड मैनेज कर रहे हैं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब ये देखना भी जरूरी है कि वो कब से मैनेज कर रहे हैं और उसी फेज के रिटर्न देखना जरूरी है। तो 2017 से लगभग पिछले 9 सालों से इज मैनेजिंग दिस फंड। पिछले 10 सालों में उन्होंने जहां पर कैटेगरी एवरेज 16.1% का है, उनके रिटर्न 20% के हैं। सिमिलरली 5 इयर्स का आप देखिए या फिर 3 इयर्स का देखिए, ही हैज बीटन द बेंचमार्क। तो समीर रच का ये फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते आया है और काफी अच्छा समीर रच का भी ट्रैक रिकॉर्ड है काफी लंबे टाइम से। मार्केट वोलेटिलिटी में भी बेटर परफॉर्म करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो स्मॉल कैप में एक तो आप निप्पॉन स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इनमें थोड़ा सा ये है कि जो लमसम अमाउंट है वो आप इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ SIP कर सकते हो। सो इसके साथ स्मॉल कैप कैटेगरी में एक और फंड मैनेजर है जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए एंड इट इज मिस्टर अनुपम तिवारी। ही यूज्ड टू मैनेज फंड एट एक्सिस स्मॉल कैप, साथ ही वो एक्सिस बैलेंस एडवांटेज, एक्सिस मिड कैप इस तरह के फंड मैनेज करते थे। 2016 से लेकर 2023 वो उस दौरान एक्सिस के साथ थे और वहां पर उस दौरान उनके फंड्स ने काफी कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट किया। उनका जो फ्लैगशिप फंड था एक्सिस स्मॉल कैप फंड उस दौरान काफी फेमस था और फिर उनका जो टेन्योर था 6.5 साल का, तो उसमें उन्होंने हैंडसम मार्जिन से बेंचमार्क
बेंचमार्क को बीट किया 3 to 4% CAGR से। और एक और चीज कि अच्छे टाइम में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन बुरे टाइम में आप कैसे परफॉर्म करते हो ये भी समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 2018 में मार्केट में स्मॉल कैप में एक बड़ा करेक्शन आ गया, जिसमें ये जो कैटेगरी है स्मॉल कैप वो 18% से गिर गई थी। ये एक ही कैटेगरी गिरी थी उस टाइम, लेकिन ये फंड उस टाइम सिर्फ 9% गिरा था कंपेयर टू द बेंचमार्क। और बाय सितंबर 2019 एक साल के रिटर्न अगर देखे जाते उस टाइम तो एक्सिस स्मॉल कैप वाज ओनली फंड जिसके पॉजिटिव रिटर्न। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने ग्रो ज्वाइन किया, वहां पर वो अलग अलग फंड मैनेज कर रहे हैं। ग्रो का मल्टी कैप फंड वो मैनेज करते जिसके एक साल के रिटर्न मार्केट में फिलहाल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो अभी आए हैं। तो अभी बहुत सारे फंड इनके शुरू हुए हैं। अभी स्मॉल कैप फंड वो लॉन्च कर रहे हैं ग्रो के साथ, जिसका NFO ओपन है आई थिंक 22 तारीख तक कुछ। तो स्मॉल कैप कैटेगरीज में ये कुछ इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी स्पेशल न्यू ईयर ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट पर सबसे बम्पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर रहेंगे, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर तक देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर राकेश झुनझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रैटेजी कॉमन रही है और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, यानी कि महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जनरली आप देखते होंगे कि आपने शेयर खरीद लिया फिर तुरंत वो गिरने लगता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आम इन्वेस्टर्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पर शेयर खरीदते हैं बिना वैल्यूएशन को समझे। वो बस शेयर प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देते कि कोई शेयर गिर गया ले लो, बहुत बढ़ गया ले लो। बाद में पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ। तो गलती वैल्यूएशन में होती है। अब जब बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वेस्ट आई तो हमने इस पर काम करना शुरू किया, तो पता चला कि इंडिया में ये कोई सिखाता ही नहीं है, जबकि यूएस जैसी कंट्रीज में कई सारे एवेन्यूज हैं इन चीजों को सीखने के। तो इस कोहॉर्ट में वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिलती है, जिसमें सिगार बट जैसी बेसिक स्ट्रैटेजी से लेकर DCF जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज इंक्लूड है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है, और इसकी खासियत यह है कि इतना प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकता है। और तो और यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिएगा फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद हमारा 40 मिनट का फ्री काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीजें, सिलेबस एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और उसके बाद हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को एज ए वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद बढ़ते हैं मिड कैप कैटेगरी की तरफ। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए एक चीज आपको बता दूं कि एक साथ लमसम फिलहाल आप मत डालिए पैसा। मार्केट में काफी कुछ करेक्शन हो रहा है, तो और ज्यादा अगर आपको डीप नजर आता है तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो। ऑलरेडी स्मॉल कैप में काफी सारा करेक्शन हुआ है, मिड कैप में भी हुआ है, तो एक साथ पैसा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालोगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। एक बेटर एवरेजिंग आपको मिल जाए। वैसे जब तक ट्रम्प साहब है तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट एकदम फुल फ्लेजेड में चलेगा, तो जब गिरेगा तब तक आप पोजीशन बना सकते हो। मिड कैप और लार्ज कैप में ये जनरली प्रॉब्लम पाई जाती है कि जो फंड मैनेजर्स है वो जनरली इंडेक्स फंड को भी ढंग से बीट नहीं कर पाते। मिड कैप सेगमेंट में 95% फंड मैनेजर्स मिड कैप इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। अब ये लार्ज कैप और मिड कैप में जनरली प्रॉब्लम काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स ही है, उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। तो इंडेक्स में ऑलरेडी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, ठीक है, फिर 50 छूट गए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कवर हो जाते हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस लार्ज कैप में और मिड कैप में 150 कंपनीज आपको मिलते हैं, तो कंपैरेटिवली वो भी कमी है। तो मिड कैप सेगमेंट में कई सारी बातें होती रहती है कि ये फंड अच्छा है, वो फंड अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एक कंसिस्टेंट जो परफॉर्मर है मिड कैप सेगमेंट में और जिन्हें मैं लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, वो है मिस्टर चिराग सेतलवाड़। चिराग सेतलवाड़ एक ऐसे फंड मैनेजर है जिनके आप सारे के सारे फंड देखेंगे तो अगेन सबने इंडाइसेस को बहुत अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। साल 2013 से मिस्टर सेतलवाड़ HDFC AMC से जुड़े हैं। रिटर्न्स आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में जहां पर इंडेक्स को बीट करना बहुत टफ जाता है सभी को, वहीं पर उन्होंने कंसिस्टेंटली, आप 3 साल देखिए, 5 साल देखिए, 10 साल देखिए, सब में हैंडसम मार्जिन के साथ बेंचमार्क को बीट किया है और एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कि बहुत ऊपर ना नीचे। तो जो भी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ उसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको फंड मैनेजर्स को ट्रैक करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्वांट स्मॉल कैप करके एक फंड था जो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसमें शुरुआत में 1-2 ही फंड मैनेजर्स थे, बाद में उसमें पिछले साल कुछ फंड मैनेजर छोड़ के गए तो कुछ 5-6 न्यू फंड मैनेजर्स ऐड किए गए। 7 फंड मैनेजर्स उसे मैनेज करते हैं और पिछले 1-1.5-2 सालों से उसके रिटर्न्स काफी फिर खराब होने लगे। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से फंड मैनेजर को ट्रैक करना है कि जो स्टार म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो जब तक है तब तक आप बने रहो। कुछ नए फंड मैनेजर उसमें ऐड हो जाते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। पीपल जस्ट फॉलो द लेटेस्ट रिटर्न्स, मुझे लगता है उससे उभर कर आपको देखना पड़ेगा। इस कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप काफी अच्छा रहा है, और इस फंड की जो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो काफी अग्रेसिव है, और जब मार्केट करेक्ट होता है और बहुत तेजी से करेक्ट होता है तब ग्रोथ स्ट्रैटेजी बैकफायर कर सकती है। तो कई सारे स्टॉक्स उनके फंड में है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी रिस्क लेने
बार्गेनिंग कैपेसिटी है, तो अदरवाइज HDFC मिड कैप इज समथिंग कि जहां पर जो मिस्टर सेतलवाड़ है उनकी परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग रही है, काफी कंसिस्टेंट रही है। और इंटरेस्टिंगली जो फंड मैनेजर्स हम कवर कर रहे हैं दे वर नॉट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी और लाइक दैट, तो वो भी चीज है कि शांति से अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड कैप के बाद लार्ज कैप सेगमेंट। लार्ज कैप में देखिए दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज लार्ज कैप मुझे लगता है बहुत ओवर वैल्यूड। अभी लार्ज कैप की जो पी रेशियोज है 26-27 के आसपास है, और जैसे मिस्टर सिद्धार्थ भैया ने एक रिसेंट पैनल डिस्कशन में कहा कि अगर आप उसमें से कुछ लो पी वाली कंपनीज हटा दें, SBI हो गया, ONGC हो गया, कोल इंडिया हो गया, तो ये बहुत शूट अप करेगा इसका पी रेशियो, एंड दैट इज ट्रू। आई मीन मैं देखता हूँ कि IT इंडस्ट्री अभी एकदम डी ग्रोथ के लेवल पर आ चुकी है। विप्रो के नंबर्स देखेंगे तो उनकी जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है जो कंपनी के CEO ने बताया, दे आर फ्रॉम -3.5% to 1% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो आपके एस्टिमेट से 1-2% ग्रोथ के हैं और आपकी पी रेशियो 20+ के है बहुत सारे IT कंपनीज को। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा करेक्शन आने वाले टाइम में हो सकता है IT सेक्टर में, क्योंकि ये कुछ नया कर नहीं रहे, R&D में कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी डिविडेंड बांटे जा रहे हैं, ऑल्दो देयर इज नो ग्रोथ। और वैसे में लार्ज कैप में देखा जाए तो आपके पास सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं बचा हुआ। ज्यादातर कंपनीज काफी ओवर वैल्यूड पड़ी हुई है ऑलरेडी। मार्केट में बाकी चीजें मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप ने रिसेंटली अभी अपना ऑल टाइम हाई भी हिट किया था। लार्ज कैप इज समथिंग दैट आई एम रिफ्रेनिंग राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्पेस है राइट नाउ, और इसमें सिलेक्ट करने जैसा कुछ है नहीं एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए भी। तो आई मीन अगले 1-2 साल में यहाँ पर आपको कुछ ढंग के रिटर्न्स मिलना थोड़ा मुझे तो भी टफ लगता है। पीपल आर एक्साइटेड कि 1 लाख कब टच करेगा, पर मुझे लगता है कि थोड़े यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी कि निफ्टी में जो टॉप 3 सेक्टर्स है उसमें से 2 सेक्टर्स ग्रो ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है 2-3 सालों में। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि लार्ज कैप में क्या होता है। तो फिलहाल मतलब आई एम रिफ्रेनिंग कि इसमें फिलहाल एक काफी धोखे वाला काम है। और उसके बाद एक और सेगमेंट है थीमेटिक, कि कौन सी थीम पर आप फोकस कर सकते हो। तो राइट नाउ हर 2-3 साल में हम देखते हैं थीम्स अलग अलग हो जाती है। पहले हाउसिंग थीम चलती थी, हाउसिंग थीम के बाद फिर न्यू एज इमर्जिंग इंडिया वाली थीम आ गई, देन अभी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी की थीम है, टेक्नोलॉजी की थीम है, न्यू टेक्नोलॉजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग वाला बिजनेस। तो ये थीम्स चेंज होती रहती है, तो उसके लिए एक बेटर सोल्यूशन ये है कि देयर इज वन फंड कॉल्ड ICCI का थीमेटिक एडवांटेज। ये फंड ऑफ फंड है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि अलग अलग थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो खुद ही डिसाइड करते हैं। कुछ एनर्जी फंड में, बैंक BFSI फंड में, उसके बाद टेक्नोलॉजी फंड है, भारत कंजम्पशन फंड है, तो उसमें प्लस माइनस अपने अनुसार करते हैं कि कौन से जगह पर वैल्यूएशन सही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फंड ने भी काफी हैंडसम मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो कोई सिंगल थीम में जाकर रिस्क लेने से बेटर है कि आप इस फंड की तरफ देख सकते हो कि जहां पर रिस्क थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। और वो देखेंगे वो 4-5-6 फंड में सब जगह पैसा डालते तो अच्छी अच्छी जो जितनी भी थीम्स है उसका एक एग्रीगेट एवरेज आपको मिल जाता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाती है और एक स्टेबिलिटी भी आपके पोर्टफोलियो को मिल सकती है। तो थीमेटिक एडवांटेज को मैनेज कर रहे हैं जाने माने फंड मैनेजर मिस्टर शंकरन नरेन मेनली, और उनके साथ और भी 3 फंड मैनेजर्स यहाँ पर है। तो अगर लिस्ट को समराइज किया जाए तो फ्लेक्सी कैप में अगेन मिस्टर पराग पारी, स्मॉल कैप में देखा जाए तो मिस्टर समीर रच एंड मिस्टर अनुपम तिवारी, मिड कैप में देखा जाए तो मिस्टर चिराग सेतलवाड़, उसके बाद लार्ज कैप में फिलहाल तो आई मीन टेरिटरी थोड़ी डेंजरस फेज में है, और थीमेटिक में देखा जाए तो शंकरन नरेन। सो ये है कुछ फंड मैनेजर्स की लिस्ट जिन्हें आप इस साल कंसिडर कर सकते हो। अपना प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस में करिए। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर सिंपली आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड। तो इनकेस कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है तो बताइए जरूर। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। आशा करते हैं कि इस साल आपको और ज्यादा डिस्काउंट्स मिले, मार्केट में और ज्यादा करेक्शन होगा तो और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। उसके लिए आप कैश जमा करके रखिए इस साल, क्योंकि इस साल 100% आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ट्रम्प साहब और काफी कुछ करना बाकी, अभी तो वेनेजुएला पे हाथ रखा है और 2-3 कंट्रीज पे हाथ रखेंगे। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, ऐसे में करेक्शन ज्यादा मिलेंगे और आपको लोगों से अपोजिट करना है। जब लोग भाग रहे हैं मार्केट से तब आपको एंटर करना है। जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा उतनी ज्यादा आपको एंट्री लेनी है, और उसके बाद फिर 5-6 साल आराम से बैठना है, फिर कुछ नहीं करना है। जब फिर ग्रोइंग फेज आएगा तब बस बैठे रहना है। सो यू जस्ट नीड टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट पीपल डूइंग, एंड एंड ऑल द बेस्ट। कुछ भी डिफिकल्टी रहती है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जाते थे हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, उसका डेमो सेशन जरूर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है।